हाय गाइस, आपके अपने YouTube चैनल देव ग्रुप बाय एलके में आपका स्वागत है। पार्ट फर्स्ट दिशा परीक्षण का कंप्लीट था, ये होगा पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में टाइप सेकंड होगा कोणों का ज्ञान। टाइप सेकंड है कोणों का ज्ञान। एंगल्स नॉलेज पार्ट फर्स्ट में बता दिया गया था, लेकिन इसमें और देख लीजिए। ये चार डायरेक्शन होती हैं, ऊपर उत्तर दिशा, उसके ठीक विपरीत दक्षिण, और उत्तर दिशा के दाईं तरफ पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा के विपरीत में पश्चिम दिशा होती है। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थिर खड़ा है, वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज की तरफ मूव करेगा, तो वो इस सब डायरेक्शन में आ जाएगा। ये 45 डिग्री एंगल यहाँ हो गया। फिर 45 और मूव करेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री, मीन्स किन्हीं भी दो दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का एंगल होता है। फिर यहाँ से 45 और मूव करेगा तो ये 135 डिग्री हो जाएगा, और ये 180 डिग्री। इसका मीन्स होगा, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में मूव कर रहा है और वो 180 डिग्री मूव दक्षिणावर्त कर जाए, उसके विपरीत दिशा में उसका मूव हो जाएगा। उत्तर दिशा में दक्षिण हो जाएगा, पूर्व दिशा में है वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमे या फिर वामावर्त घूमे, वो उसके ठीक विपरीत दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। अब यहाँ से वह 90 डिग्री और घूमेगा तो यहाँ पर 270 डिग्री, और ये कंप्लीट सर्किल बन गया 360 डिग्री का। ये एंगल्स नॉलेज है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप सेकंड में दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम दो प्रकार के क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन होगा, देखिए टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछ लिए जाते हैं कि किस दिशा में होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से ही बताऊंगा, लेकिन पहले इसका बेसिकली नॉलेज ले लेते हैं कि राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह है बाईं ओर 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर, और फिर बाईं तरफ घूमता है, 225 डिग्री घूमता है, और अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है। तो देखिए, राम पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। राम पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है, वह बाईं ओर 45 डिग्री, बाईं ओर का मीन्स हो गया है वामावर्त, मतलब बेकार हाथ की तरफ। तो 45 डिग्री मुंह इधर करेगा, 45 डिग्री यहाँ से मुंह कर गया, उसका मुंह इधर हो गया राम का। अब वह बाईं ओर 45 और फिर दाईं ओर 135 डिग्री। अब यहाँ से दाईं ओर घड़ी की सुई की दिशा में घूमेगा 135 डिग्री। यहाँ हो गया 45, तो ये 135 डिग्री हो जाएगा। 45 प्लस 90, ये हो गया 135। अब इसका मुंह यहाँ हो गया है राम का दक्षिण दिशा में। फिर बाईं ओर 225 डिग्री के कोण पर, बाईं ओर 225 डिग्री, तो वापस घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमेंगे, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर 135। बोल रहे 225 डिग्री घूमना है, यहाँ पर हो गया 180। अब 225 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर मूव कर गया राम 225 डिग्री, अंत में दाईं ओर मुड़ गया। अंत में दाईं ओर का मीन्स ये होता है वह 90 डिग्री दाईं ओर घूमा है। यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा दाईं तरफ। हमें 90 डिग्री यहाँ पर दे नहीं रखा है, लेकिन मैंने बताया था पार्ट फर्स्ट में, किसी भी तरफ बायां या दाएं घूमने का मीन्स ये होता है वह 90 डिग्री मूव करेगा। तो इस दिशा से अब वह दाईं ओर मुड़ेगा, मतलब यहाँ से 90 डिग्री दाईं तरफ दक्षिणावर्त घूमेगा, तो यहाँ से 90 डिग्री, ये 45 हो गया, ये 45, तो ये भी 45 है, प्लस किया तो 90 डिग्री मूव कर गया दक्षिणावर्त। तो अब उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये एक सब डायरेक्शन बनती है उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के मध्य की। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और यदि बार बार दाएं बाएं घूमेगा तो हमारे से ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए ट्रिक बताते हैं हम इसकी। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप पहले लिख लीजिएगा बायां और दायां। ये ट्रिक है, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है, बायां और दायां लिख लीजिए। अब देखिए, राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, तो आप सर्वप्रथम उसे पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा कर दीजिए। राम को पूर्व की तरफ मुंह कर लिया। अब बाईं ओर 45 डिग्री, बाईं ओर कितना डिग्री मूव कर रहा है? 45 डिग्री, तो बाईं ओर लिख लीजिए 45 डिग्री, लिख लिया 45 डिग्री। फिर दाईं ओर 135 डिग्री, तो दायां इधर है, यहाँ पर हमने 135 लिख दिया। 135 डिग्री
फिर बाईं और 225 डिग्री, वापस बाईं और घूम रहा है 225 डिग्री एंगल पे, और फिर बोल रहा है अंत में दाईं और मुड़ता है। इसका मीन्स क्या हुआ, दाईं तरफ 90 डिग्री मूव कर रहा है, यहां पर हो गया 90 डिग्री। अब हम इनको ऐड कर लेंगे 0, 7, 2। बायां तो 270 डिग्री मूव किया इसने, और दायां कितना घुमा है 5, 2, 2, 225 डिग्री। अब हमें करना क्या है, बाईं और घूमना माइनस दायां, मतलब बाईं तरफ जितना घूमा उसको यहाँ पे लिखना है, और दाईं तरफ जितना घूमा उसको यहाँ पर लिखना है। दोनों को घटाना है। जिस भी बाईं या दाईं तरफ का ज्यादा एंगल हो हम उसे उस पहले वाली दिशा से उतना ही घुमा देंगे। तो बाईं तरफ कितना घुमा था ये 270 लिख दिया, माइनस 225 डिग्री, माइनस 225। अब हमने घटाया तो 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री क्या है, बाईं तरफ, क्योंकि बायां ज्यादा है तो 45 डिग्री बाईं तरफ। तो अब प्रारंभिक स्थिति थी उसकी पूर्व, कि वह पूर्व दिशा में खड़ा है, पूर्व दिशा में खड़ा है। 45 डिग्री बाईं तरफ मूव करवाना है उसे। राम पूर्व की तरफ खड़ा है, अब ये 45 डिग्री बाईं तरफ, मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। क्लॉक ऐसे मूव करती है, ऐसे चलती है। हमें इसे घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलाना है तो ऐसे मूव करेगा। तो 45 डिग्री इधर हो गया। देखो वही क्वेश्चन बन गया, उत्तर और पूर्व के मध्य की सब डायरेक्शन, उत्तर और पूर्व के मध्य की सब डायरेक्शन हो गई उत्तर पूर्व। दोस्तों हमें इसे ट्रिक से, इस क्वेश्चन को इसी ट्रिक से करना है। दोबारा देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में बायां और दायां लिख लीजिए, रफ पेज मिलेगा एग्जाम में, बायां और दायां लिख लेंगे। जितना वो घूम रहा है उसे एंगल लिख लेंगे। यहाँ पर बायां 45 डिग्री लिख लिया, फिर दाईं और 135 डिग्री ये भी लिख लिया, फिर बाईं और 225 लिख दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है दाईं और मुड़ता है, मीन्स हो गया बाईं और मुड़े या फिर दाईं और मुड़े, उसे 90 डिग्री ही हमें लिखना है। हमने यहाँ पर 90 डिग्री लिख लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, दाईं तरफ को दाईं तरफ से और बाईं तरफ को, इन दोनों को ऐड किया। अब बाईं तरफ माइनस दाईं तरफ घटाना है। यदि दाईं तरफ ज्यादा होता तो हम इसे पूर्व दिशा से दाईं तरफ मूव करवा देते, लेकिन यहाँ पर बाईं तरफ का एंगल ज्यादा है तो पूर्व दिशा से दाईं तरफ हमने इसे मूव करवा दिया। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन एक दूसरा क्वेश्चन और है, वो अब हम देखते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखिए, टाइप सेकंड का। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की तरफ है, वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वामावर्त दिशा में, वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है, ये भी ट्रिक से होगा, लेकिन पहले इसका बेसिकली देख लीजिए। एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण की तरफ है, सर्वप्रथम हमें एग्जाम में उसका मुंह दक्षिण की तरफ करना है। उसका मुंह दक्षिण की तरफ कर दिया। अब यहां से वह 135 डिग्री वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब हमें पता है घड़ी की सुई की दिशा है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ये है बाईं तरफ, तो यहां तक तो 90 डिग्री होता है। हमें 135 डिग्री मूव करवाना है, तो ये 135 डिग्री यहाँ पे हो गया। अब उसका मुंह इस दिशा में हो गया। फिर बोल रहा है वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त इधर हो जाएगा घड़ी की सुई की दिशा में। ये 45 और ये यहाँ तक 90, तो ये कितना हो गया 135, यहाँ तक तो 135 हो गया। बोल रहा है 180 डिग्री मतलब 45 डिग्री और मूव करवाना है, ये 45 डिग्री हो गया, दिशा में घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। लेकिन इसे ट्रिक से और देख लीजिए, ट्रिक से केवल वही करना है, वामावर्त और दक्षिणावर्त, मतलब इधर बायां लिखना है, बायां वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज एक ही होता है। इसके लिए आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, बायां और दायां मतलब दक्षिणावर्त। 135 डिग्री वामावर्त दिशा में, तो बाईं तरफ 135 डिग्री और दाईं तरफ 180 डिग्री। अब बाईं ओर माइनस दाईं ओर 135 माइनस 180 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस का 45 डिग्री। दोस्तों रीजनिंग और जनरल मैथ्स के अंदर, रीजनिंग के अंदर जो ट्रिक्स होते हैं उनके अंदर माइनस प्लस की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाना कोई जरूरी नहीं है। 45 डिग्री आ गया दाईं तरफ, 45 डिग्री दाईं तरफ,
बायां लिखा दाएं लिखा, ये दोनों को माइनस किया, बाईं और माइनस दाईं ओर। अब 45 डिग्री दाईं तरफ आ गया। अब दक्षिण की तरफ इसका मुंह था, अब 45 डिग्री दाईं तरफ मतलब घड़ी की सुई की दिशा में। अब इस दक्षिण की तरफ से वो घूमेगा घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री, तो यहां पर आ गया। और इधर है पश्चिम दिशा, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कोणों के ज्ञान से रिलेटेड ये टाइप सेकंड कंप्लीट है। इस 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब हमारा टाइप थर्ड आएगा। टाइप थर्ड होगा, टाइप थर्ड है रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेन से संबंधित प्रश्न। ये एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी दोस्तों रीजनिंग में हमें 100% करना है, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। रेलगाड़ी संबंधित प्रश्नों को करना है। तो देखिए, ये नोट करके लिख लीजिए इसके अंदर कि ट्रेन जिस दिशा में जा रही है, ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा। नोट करके लिख लीजिए, ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा। उसका धुआं जाएगा। मान लीजिए कोई ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, जम्मू कश्मीर की तरफ जा रही है, तो उसका धुआं केरल की तरफ जाएगा। मतलब यदि कोई ट्रेन उत्तर की तरफ जा रही है तो उसका धुआं दक्षिण की तरफ जाएगा। ये नोट करके लिख लीजिएगा। इस लाइन से हमारे रेलगाड़ी रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन आती है जैसे मेट्रो। इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी भी धुआं नहीं देती है। यदि क्वेश्चन ऐसे बने कि यदि कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है और हवा पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में होगा? दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शन में मिलेगा या तो इनमें से कोई नहीं, या मिलेगा कि धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर वही होगा, धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी धुआं नहीं देती है, विद्युत चालित ट्रेनें धुआं नहीं देती है। अब देखिए, इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। तो देखो, एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर, ये हमारी पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन जा रही है इधर। ट्रेन पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है। चित्र ऐसा ही बनता है दोस्तों। ट्रेन पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है और हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। देखिए, ये है उत्तर दिशा और ये है दक्षिण दिशा। पूर्व से पश्चिम की तरफ ट्रेन जा रही है, तो इसका धुआं किधर हो जाएगा? पूर्व दिशा में हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन पश्चिम दिशा में जा रही है, धुआं पूर्व दिशा में। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक शर्त दे दी गई, बैट लगा दी गई कि हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, तो देखो, ये हवा इस धुएं को इधर नहीं लाएगी दोस्तों, कभी भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। उस धुआं की दिशा बतानी है। इसका धुआं जा रहा है पूर्व दिशा में, लेकिन हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है, तो इस धुएं को ये उत्तर दिशा वाली जो हवा है वो इसको इधर लाएगी, दक्षिण में लाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये जो पश्चिम दिशा में ट्रेन जा रही है, उसका धुआं पूर्व दिशा में जा रहा है, तो ये धुआं पूर्व दिशा में जाने की कोशिश करेगा। मतलब नहीं तो उत्तर दिशा का जोर लगेगा, नहीं पूर्व दिशा का। तो इस ट्रेन का धुआं ऐसे होके इस दिशा में चला जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। दक्षिण पूर्व दिशा में चला जाएगा इस ट्रेन का धुआं, क्योंकि उत्तर दिशा दक्षिण तरफ की, ये दक्षिण दिशा में ले जाने की कोशिश करेगी हवा को इधर, लेकिन जो पूर्व दिशा में धुआं जा रहा है उसी दिशा में जाने का कोशिश करेगा। इसलिए दक्षिण दिशा तो अपनी तरफ लाएगी, पूर्व दिशा अपनी तरफ, इसलिए दोनों के ही बीच में से वो धुआं गुजरेगा। इसलिए इसका धुआं दक्षिण पूर्व दिशा में जाएगा। दोस्तों, इस ट्रेन को पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है और ट्रेन का धुआं पूर्व दिशा में जा रहा है, और हवा उत्तर से दक्षिण जा रही है, तो हवा इधर आएगी, तो इस
का धुआं, इस ट्रेन का धुआं दक्षिण पूर्व दिशा में चला जाएगा। अब टाइप थर्ड का सेकंड क्वेश्चन होगा, एक सेकंड प्रकार का क्वेश्चन और आता है, उसमें पूछता है यदि ट्रेन स्थिर खड़ी हो फ्रेंड्स, यदि कोई भी ट्रेन स्थिर खड़ी हो तो उसका धुआं उस दिशा में जाएगा। हाँ, यदि कोई ट्रेन इस धुआं रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन एक हमारा क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन और आ जाता है, उसमें पूछता है कि यदि कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर स्थिर खड़ी है, यदि कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर स्थिर खड़ी होती है तो वो स्टार्ट है, बंद नहीं है, वो स्टार्ट है, वैसे स्टेशन पर खड़ी हुई है, मान लीजिए स्टेशन पर खड़ी है, हवा उत्तर से दक्षिण दिशा में चल रही है, हवा उत्तर से दक्षिण दिशा में चल रही है, उस ट्रेन का मुंह पूर्व से पश्चिम दिशा में है, ट्रेन का मुंह पूर्व से पश्चिम दिशा में है और हवा उत्तर से दक्षिण की तरफ चल रही है। तो दोस्तों, एक स्थिर खड़ी हुई ट्रेन का धुआं उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में हवा चल रही है। हवा किस दिशा में चल रही है? उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो दोस्तों, इस ट्रेन का धुआं दक्षिण की तरफ जाएगा। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है, ट्रेन स्थिर खड़ी हो तो उसका धुआं उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में हवा चल रही है। अब हम दोस्तों टाइप थर्ड के बाद हमारा है टाइप फोर। टाइप फोर के अंदर जो भी जितने प्रकार के क्वेश्चन बच रहे हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। जैसे परछाई से रिलेटेड, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन, किसी नदी के पत्ता जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, सोना व बाबू सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। सोना व बाबू सूर्यास्त के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। यदि सोना की परछाई बाबू के दाईं ओर पड़ रही है तो सोना का मुख किस दिशा में है? तो अब देखिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, सूर्यास्त है या फिर देखिए सूर्यास्त का मीन्स ये है सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्यास्त का मीन्स पश्चिम दिशा में, सूर्य पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति खड़े होंगे उनकी परछाई पूर्व दिशा में आएगी, ये क्लियर है। पश्चिम दिशा में है सूर्य। सोना व बाबू एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं सोना यहाँ पे खड़ा है और बाबू यहाँ पे खड़ा है। ये दोनों यहाँ पे खड़े हुए हैं और सूर्य पश्चिम की दिशा में है, क्योंकि सूर्यास्त के समय है। यदि सूर्य उदय का टाइम होता तो हम सूर्य को पूर्व दिशा में कर लेते, लेकिन सूर्यास्त का मीन्स ये हो गया सूर्य पश्चिम दिशा में है। सोना बाबू को विपरीत दिशा में आमने सामने खड़ा कर दिया। यदि सोना की परछाई बाबू के दाईं ओर पड़ रही हो तो अब देखिए यहाँ पर खड़ा है सोना, तो अब सोना की परछाई किधर पड़ेगी? पूर्व दिशा में। इसकी परछाई भी पूर्व दिशा में ही पड़ेगी और इस बाबू की परछाई भी पूर्व दिशा में ही पड़ेगी। तो अब देखिए, इधर है पूर्व दिशा। यदि पश्चिम की तरफ सूर्य है तो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का परछाई पूर्व दिशा में बनेगा। तो अब देखिए, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से समझना जरूरी है। यदि सोना की परछाई बाबू के दाईं ओर, यदि इस सोना की परछाई, इसकी परछाई बाबू के दाईं ओर, बाबू का मुंह है उत्तर की तरफ, बाबू का मुंह उत्तर की तरफ है, सोना का मुंह दक्षिण की तरफ है। यदि सोना की परछाई, इसकी परछाई है इधर पूर्व की तरफ, सोना की परछाई बाबू के दाईं ओर, ये है बाबू, इसके दाईं ओर पड़ रही है। बाबू का दाईं तरफ किधर है? पूर्व दिशा में है, क्योंकि दक्षिण की तरफ मुंह है, तो पूर्व दिशा इधर हो गई, दाईं तरफ, दमदार हाथ की तरफ इसकी दाईं दिशा होगी। सोना की परछाई भी पूर्व दिशा में पड़ रही है और बाबू के दाईं ओर पड़ रही है। सोना की परछाई बाबू के दाईं ओर, ये है बाबू, इसका दायां हाथ इधर है और इधर इसकी परछाई पड़ रही है, दाईं ओर पड़ रही। तो सोना का मुख किस दिशा में होगा? सोना यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेकिन इसका मुंह दक्षिण की तरफ है, तो सोना का मुख दक्षिण की तरफ हो जाएगा। देख लीजिए इसे दोस्तों। टाइप 4 का सेकंड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आ जाते हैं, ये किसी भी टाइप के क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पीटीटी, बीएसटीसी, थोड़े लो लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए, पीटीटी में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में, 19 में आया था कि किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं,
यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तो हमें सर्वप्रथम एक क्लॉक घड़ी बनानी है। अब इसके अंदर 12 बज रहे हैं, 3, 6 और 9, 4:45 हो रहे हैं। तो घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती हैं। 4:45 हो रहे हैं। ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली। 4:45 हो रहे हैं। यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है, यदि घड़ी की मिनट की सुई ये है, यदि ये दक्षिण दिशा में है दोस्तों, यदि ये दिशा दक्षिण है तो इसके विपरीत वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर दिशा। ये हो गई उत्तर दिशा। अब हमें इस चीज का पता है कि उत्तर दिशा के दाईं तरफ हमेशा पूर्व दिशा होती है। ये पूर्व दिशा हो गई और पूर्व दिशा के विपरीत में पश्चिम दिशा होती है, तो ये पश्चिम दिशा होगी। अब क्वेश्चन आ क्या कह रहा है? घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा में है? घंटे वाली सुई है ये, 4:45 हो रही है। ये घंटे वाली सुई ये है, तो ये किस डायरेक्शन में है? एक सब डायरेक्शन बन रही है उत्तर और पूर्व के बीच की, उत्तर और पूर्व। तो इसका आंसर हो गया कि घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार इसे देख लीजिएगा। एक बार इसे देखते ही क्वेश्चन एग्जाम में हम सही कर देंगे। बस घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई को डायरेक्शन को ध्यान रखना है केवल। टाइप 4 का ये थर्ड क्वेश्चन है कि रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। वह 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है, तो बताएं अब उसका मुख किस दिशा में है? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो देख लीजिए दाएं कितना घूम रहा है और बाएं कितना घूम रहा है। दाएं से बाएं को हम कैंसिल कर देंगे। वह 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ रहा है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। यह एक चौराहा मतलब 4 दिशाएं हैं। रमेश पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है। रमेश इस दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब आगे बोल रहा है 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है। तो हमें पहले तो बेसिकली कर देते हैं। वह 2 बार दाएं मुड़ेगा। दाएं मुड़ने का मीन्स है दक्षिणावर्त, दमदार हाथ की तरफ। 2 बार दाएं मुड़ा, यहाँ पर मुड़ा, फिर वापस यहाँ पर। इसका मुंह पश्चिम दिशा में हो गया। फिर 3 बार बाएं मुड़ रहा है, तो वापस 1 बार बाएं घूमा, 2 बार, 3 बार। अब इसका मुख हो गया उत्तर दिशा में, मुख हो गया उत्तर दिशा में। लेकिन ऐसे न करके अब हमें इसे ट्रिक से करते हैं। और जितनी भी बार दाएं घूमे और जितनी भी बार बाएं घूमे, हमें दाएं और बाएं को कैंसिल करना है। यदि 2 बार दाएं और 3 बार बाएं, मतलब 2 बार दाएं से 2 बार बाएं कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल 1 बार बाएं बचेगा। तो देखिए पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है, ये है पूर्व दिशा। अब केवल 1 बार बायां घूमना है। पूर्व दिशा से 1 बार बाएं घूमेगा। देखिए दोस्तों रमेश का मुंह पूर्व की तरफ था, वो 1 बार बायां ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ से वो 1 बार बाईं तरफ घूमेगा तो उसका मुंह उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो हमारा आंसर इससे भी उत्तर दिशा आ रहा है, इससे भी उत्तर दिशा आ रहा है। लेकिन इसमें हम कंफ्यूजन हो सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दीबाजी में हम गलत कर सकते हैं, इसलिए इस ट्रिक को अपनाना है। तो यहाँ पर 2 बार बाएं की जगह वो 10 बार दाएं भी दे सकता है और इधर 13 बार बाएं भी दे सकता है। तो 10 बार दाएं से 10 बार बायां कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल 3 बार बायां। तो हमें 3 बार बायां घुमा देना है पूर्व दिशा से। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन को इस ट्रिक से करना है। दोस्तों ये चौथा क्वेश्चन है कि ये नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नदी के अंदर एक पत्ता बहेगा। तो देखिए पायल नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके खड़ी है। नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है तो बताओ पायल का मुख किस दिशा में है? तो सर्वप्रथम हमें एक नदी बनानी है और नदी देखिए उसकी बाईं ओर से दाईं ओर की नदी किस तरफ बह रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सर्वप्रथम हमें एक नदी बनाना है। नदी बह रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ और इस नदी में एक पत्ता बह रहा है।
ये पत्ता भी इस पानी की दिशा में जाएगा। तो पानी उत्तर से दक्षिण बह रहा है और ये पत्ता भी इसी दिशा में जा रहा है और बोल रहा है नदी के किनारे पीठ करके खड़ी है। तो हम इस पायल को इधर इसका मुंह कर देते हैं और इसको ऐसे खड़े कर देते हैं। पीठ हो गई नदी की तरफ, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। यदि इस पायल का मुंह पश्चिम दिशा में है तो इसका बायां हाथ किधर है? दक्षिण की तरफ। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ, उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है। तो बाईं ओर से दाईं ओर नहीं जा रहे, दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा बन नहीं रहा है। तो देखिए, इसको इधर खड़ा नहीं करके हम पायल को पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा करते हैं। पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा करते हैं पायल को और एक बहता हुआ इसके बाईं ओर से दाईं ओर। तो अब इसका एक हाथ, बायां हाथ तो इधर हो गया उत्तर दिशा में और दायां हाथ हो गया दक्षिण दिशा में। अब देखिए, ये पत्ता उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रहा है और पायल का मुंह है पूर्व दिशा में। इसके ये पत्ता उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है तो पूर्व दिशा में है, दायां हाथ है दक्षिण की तरफ और ये पत्ता किधर आ रहा है? इसके बाईं तरफ से दाईं ओर ही आ रहा है। बायां हाथ है उत्तर दिशा में, दायां हाथ है दक्षिण दिशा में। तो ये पत्ता उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ आ रहा है, मतलब बाईं ओर से दाईं ओर आ रहा है। और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि ये पत्ता बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है और नदी उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पायल का मुख किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। नदी की ओर पीठ करके खड़ी है तो इसका मुंह हो जाएगा पूर्व दिशा में। दोस्तों, हमारा आंसर हो गया पूर्व दिशा। दोस्तों, दिशा परीक्षण का टॉपिक ये कंप्लीट है। पार्ट फर्स्ट भी कंप्लीट और पार्ट सेकंड भी आज कंप्लीट हो गया। इसका मीन्स ये है कि रीजनिंग का एक टॉपिक क्लियर है, डायरेक्शन टेस्ट वाला। ये टाइप 4 है, टाइप 4 से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है। इसलिए दोस्तों, टाइम मिले तो इसको डायरेक्शन टेस्ट को कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स।